डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं क्योंकि आज तो सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए और फिर से वोट डिलीशन का मुद्दा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लेकर आए हैं। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सारे दावे झूठे हैं, तथ्यहीन है। जरा इस पर एक सफाई दे दीजिए या ये बता दीजिए कि राहुल गांधी के आरोप सभी के सभी तथ्यहीन कैसे हैं? पूर्णिमा जी, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरोप झूठे हैं तो किसी तथ्यों के आधार पे कहा होगा। आप सभी को पता है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर साइट पर जाके वोटर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वोटर रजिस्टर नहीं होता है जब तक कि हमारा बीएलओ वहां पर पर्सनली फिजिकली जाता है और सत्यापन नहीं करके आता। जब तक सत्यापित नहीं होता तब तक के बीएलओ उसको वोटर लिस्ट में एंट्री नहीं करता है और ना ही सर्टिफाई करता है। तब तक वो एईआरओ भी उसको नहीं वोटर लिस्ट में ऐड करता। ये तो हो गई बात एडिशन की। जहाँ तक सवाल है डिलीशन का, तो डिलीशन भी इससे पॉसिबल नहीं है पूर्णिमा जी। जहाँ तक सवाल है डिलीशन का, हो सकता है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन डिलीशन तभी होगा जबकि हमारा बीएलओ जाएगा और पड़ोस में राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से वो विटनेस लेता है कि ये इनका कारण क्या है, ये माइग्रेट कर गए हैं, छोड़ गए हैं, जाना चाहते हैं, क्या है। और उन दोनों पड़ोसियों का फोन नंबर भी लाता है, पता भी लाता है और उसके बाद एईआरओ को सबमिट करता है। एईआरओ उसकी हियरिंग करता है। 1 हफ्ते के बाद उसको नोटिस जाता है। जब तक वो आता नहीं है तब तक डिलीशन संभव नहीं है। यह है बात क्लियर कट। इस तरह कहना कि कोई किसी का वोट डिलीट कर देगा, हम आपका वोट डिलीट नहीं कर सकते साइट पे जाके, और ये सब कहने की बात है। और इस तरह के जो आरोप इलेक्ट्रॉनिकली लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। या तो किसी अपने देश के अंदर की रची जा रही है या विदेशों से रची जा रही है, जिसका कारण है कि वो कहा जाता है कि पहले वोटर लिस्ट में गया और पहले वोटर लिस्ट के नाम से डिलीट हो गया। ये असंभव सी बात है, बिल्कुल अप्रत्याशित बात है, झूठ बात है। इसको मैं सिरे से नकारता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन को इसे लेकर और ज्यादा पारदर्शिता क्यों नहीं रखता है? अगर राहुल गांधी, मान के चलिए आपके हिसाब से यूं ही आरोप लगा देते हैं, आप कहते हैं कि या तो कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या फिर अंदर ही कोई साजिश रचने की, एक झूठा नैरेटिव लाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर डेस्टिनेशन आईपी अगर राहुल गांधी मांगते हैं तो दे दीजिए, उन्हें डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दे दीजिए, ओटीपी ट्रेल दे दीजिए। पारदर्शिता तो बनी रहनी चाहिए ना सर। एट द एंड एक वोटर को यह नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ देश में लोकतांत्रिक ढांचे में ठगी की जा रही है। पूर्णिमा जी, इस बात से तो आप एग्री करेंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, वहां पर पब्लिकली कहते हैं, प्रेस के सामने कहते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन भी वहां जाएगा उनको सबमिट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि उनको इलेक्शन कमीशन के पास आना चाहिए? इलेक्शन कमीशन से अगर कोई शिकायत है, इलेक्शन कमीशन के से उनसे कोई रेक्टिफिकेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, सबमिशन चाहिए, डिलीशन चाहिए, एडिशन चाहिए, या वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो तथ्यों के आधार पर प्रमाणित पेपरों के साथ वहाँ सबमिट करें। उस पर इलेक्शन कमीशन उनको जवाब देगा और उस पर एक्शन लेगा, चाहे वो जितना बड़ा से बड़ा अधिकारी। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे याद होगा को केजे राव हुआ करते थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। उन्होंने लालू यादव के यहाँ जब वो गए थे तो यही रिवीजन वोटर लिस्ट का नाम था जिसके कारण वहां पर हुआ था, और वो करने के बाद आए थे और वहां पर देखिए लालू की सरकार चली गई। लालू ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाए थे। क्या हुआ? अभी मैं बताऊं आपको, केजे राव वो शख्स हैं जिनको की उनकी किताब भी आप पढ़ लीजिएगा, जीपी पे लिखा है उन्होंने, और उनको राष्ट्रपति कलाम साहब ने अवार्ड भी दिया था इसीलिए कि वो एक्सीलेंट और ईमानदार ऑफिसर थे। उन्हें वही एक ऑफिसर ऐसे थे जिन्होंने इसी वोटर रिवीजन के पीछे अमृतसर के डीएम और 4 एसडीएम को सस्पेंड कराया था, और वो हाई कोर्ट गए वहां पर डीएम और एसडीएम्स, लेकिन उसको बहाल रखा हाई कोर्ट ने भी, और ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया है बिल्कुल सही दिया है। वो लोग गलत पाए गए थे इसलिए उन पर एक्शन हुआ था। यानी इलेक्शन कमीशन किसी उच्च से उच्च अधिकारी को एक्शन लेने में डरता नहीं है और न ही कोई पक्षपात करता है, चाहे वो हमारा अधिकारी हो चाहे वो कोई हो। अगर वो के दे देंगे तो क्या दिक्कत है उसे लिख के देने में, लेकिन नहीं देंगे तो कैसे इलेक्शन कमीशन अपने आप ले लेगा अधिकार कि हम उसको ऐसा मान लें? प्रेस में जाने से क्या फायदा? नहीं, जनता के बीच में है सर, जनता के बीच में है। जनता की अदालत तो देखिए सर सबसे बड़ी अदालत है। जनता की अदालत तो सबसे बड़ी अदालत है अमीन साहब। और अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन थोड़े ही जाएगा राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी को आना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन तथ्यहीन है आरोप ये तो बता दिया ना। अगर तथ्यहीन है आरोप ये बता दिया तो ये भी तो बता दे कि तथ्यहीन है, तो फिर कैसे है सर? तो बता तो रहा हूं मैं ऐसे।
नहीं, आप कह रहे हैं कि डिलीशन नहीं हो सकता, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि फिर सॉफ्टवेयर है, वो तो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर है जो नंबर 1 को डिलीट कर देता है। देखिए, आप देखिए, जिससे मामला है उसके पास आएंगे, हाई कोर्ट का मामला हाई कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का मामला है सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई का मामला है सीबीआई को जवाब देंगे, ठीक है, इलेक्शन का मामला है इलेक्शन कमीशन को जवाब दीजिए, पार्लियामेंट का मामला है पार्लियामेंट में कहिए आके, पार्लियामेंट के बाहर से नहीं होता है कि आप बाहर कहिए, पार्लियामेंट के अंदर कहेंगे, वो स्पीकर उस पर डिसीजन देगा। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन है हमारा, इलेक्शन कमीशन डिसीजन तब देगा जब उसके पास आप सबमिशन करेंगे पेपर को, पेपर नहीं करेंगे उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास सारे सबूत, सारे पेपर्स विद द कंप्लेंट सबमिट किए जाते हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेने के लिए बाध्य है और उस पर वो एक्शन लेगा पूरी जांच करने के बाद। ईशान त्यागी आपके साथ, फिर उसके बाद अनिरुद्ध जी आपके पास मैं आती हूं। ईशान त्यागी, राहुल गांधी ने आज कहा कि भाई मैं सारे के सारे सबूत रखूंगा, वोटर्स को भी वो लेकर आए जिनके नाम डिलीट कर दिए गए, सॉफ्टवेयर से लेकर नंबर 1, ये तमाम बातें उनकी तरफ से की गई। कर्नाटक की सीआईडी का भी जिक्र किया गया, कैसे 18 बार उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर भी कानूनी कसौटी पर तो ये तमाम आरोप खरे उतरने चाहिए ना, या फिर ये एक नैरेटिव की तरफ बढ़ते हुई कांग्रेस नजर आ रही है कि बार बार इस संवैधानिक संस्था को निशाना बनाया जाए, पहले ईवीएम से लेके अब वोट चोरी का पूरा प्रोपेगेंडा, ताकि अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना आधार है, या फिर वाकई में अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो फिर लेट्स गो बाय द राइट वे। क्या दिक्कत है इसमें? पूर्णिमा जी, व्हाट इज द राइट वे? राइट वे क्या है? राइट वे वो है कि जब आप तथ्यों के साथ मौजूद होके, तथ्यों के साथ बैठ के एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी ने जिस तरह से दिखाया, पहले भी महादेवपुरा के समय भी और अब की बार भी, कि तथ्यों के साथ उन्होंने ये प्रेजेंट करा कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरों की मदद कर रहा है। वो कौन वोट चोर हैं ये सब जानते हैं इस बात को, तो ये तथ्यों के साथ दिखाया उन्होंने। क्या इलेक्शन कमीशन ने एक भी तथ्य पेश किया? अभी यहां पे अमीन साहब बोल रहे थे, डेकोरेटेड ऑफिसर रहे होंगे अपने जमाने के, लेकिन सर थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए था आपको। आपने ये बोला कि जो डेस्टिनेशन आईपी, पूर्णिमा जी आपने सवाल पूछा, डेस्टिनेशन आईपी दे दीजिए, डेस्टिनेशन पोर्ट्स दे दीजिए, ओटीपी का ट्रेल दे दीजिए, ये सब सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं मांग रही है, इसको मांग सर एक अब पूर्णिमा जी इस तरह से, मैं उनके बीच में नहीं बोला। जब आप सबमिट करेंगे आगे इलेक्शन, उन्होंने ये कहा कि आप ये सब सबमिट कर दीजिए, वो बाध्य है। मैंने इसीलिए उनसे आखिरी सवाल किया। वही तो मैं, ठीक है। मोहम्मद अमीन साहब सुनिएगा, अमीन साहब को एक बार सुन लेना चाहिए। ठीक है, अमीन साहब सुन लीजिए पहले, कांग्रेस का पक्ष क्या है। अब आप टीवी पे क्यों वोट चोरी करवा रहे हैं सर? टीवी पे क्यों वोट चोरी करवा रहे हैं विपक्ष के साथ? या हमको सबमिट करेंगे? अमीन साहब, पूर्णिमा जी देखिए, जो वोट चोरी की बात अभी करी गई कि भाई आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट्स हो गए, डेस्टिनेशन आईपी हो गई, और जो ओटीपी का ट्रेल है वो दे दीजिए। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग से लिखित में मांगने चाहिए। लिखित में तो सीआईडी मांग रही है कर्नाटक की, लिखित में तो 18 लेटर सीआईडी लिख चुकी है मुख्य चुनाव आयोग को, यहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, मुख्य चुनाव आयुक्त को लिख चुकी है 18 चिट्ठियां, लेकिन एक का भी जवाब अभी नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जो सीआईडी की जांच है उसमें सहयोग करिए, उनके जो सवाल है उनका जवाब दीजिए, उनकी चिट्ठियों का जवाब दीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक पारदर्शी संस्था होनी चाहिए, वो पारदर्शी तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रही है। तो ये जो तीनों ही चीजें हैं, ये सीआईडी मांगने का काम कर रही है। आपको जवाब देना है तो कर्नाटक की सीआईडी को जवाब दीजिए। अब आइए दूसरी बात पे पूर्णिमा जी, आपने बोला कि ये नैरेटिव है, या आपने इसको एक शब्द यूज किया कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा कौन करता है पूरे देश में? सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए मशहूर है। नैरेटिव मैंने हमने प्रोपेगेंडा शब्द आपका इस्तेमाल किया था, वापस उधर रिवाइंडिंग देख लेंगे, कोई बात नहीं। प्रोपेगेंडा इस देश में कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तथ्यों पे बात करते हैं, हम जब बात करते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं। हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से कि आप हमें 45 दिन के बाद जो फुटेज है वो क्यों नहीं देते हैं? वो कहते हैं कि माताओं बहनों की जो प्रिवेसी है वो भंग होती है। हम कहते हैं आपसे आप डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए, लेकिन हमें वो नहीं दी जाती। हम कहते हैं आप जो अगर हमें नोटिस भेजते हैं तो चुनाव वोट चोरी का जो एक आरोप है वो अनुराग ठाकुर भी लगाते हैं, लेकिन आप उनको नोटिस नहीं भेजते। अब आइए बहुत महत्वपूर्ण बात पे, ये जो सारा मुद्दा है, ये मुद्दा है वोट चोरी सुनियोजित रूप से सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉल सेंटर्स में बैठ के, या कह लीजिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव के समय वॉर रूम सेटअप होते हैं उससे की जा रही है। हो क्या रहा है?
अभी चुनाव आयोग ने बोला कि ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भेज सकते, ये सरासर झूठ है। आप चुनाव आयोग के ट्वीट निकाल के देख लीजिए, फॉर्म 7 की ऑनलाइन एप्लीकेशन हाँ, आप वो जाके मेरे भर सामने सकते है। हैं। आप फॉर्म 7 की जब एप्लीकेशन भरने जाएंगी पूर्णिमा जी, तो आपको कितना समय लगेगा ये भी जनता को बताइएगा, क्योंकि आज एक ऐसा वाकया राहुल गांधी जी ने दिखाया है कि सूर्यकांत नाम के एक व्यक्ति के जो आईडी है उसको पता भी नहीं है कि उसने वोट कैंसिलेशन के लिए, उसने किसी का वोट काटने के लिए फॉर्म भरा है, फॉर्म 7 भरा है, लेकिन 14 मिनट में 12 फॉर्म भर दिए गए हैं, जिसमें ओटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है, कैप्चा की भी रिक्वायरमेंट होती है, सारी डिटेल्स भी भरनी पड़ती हैं। तो ये मैनुअली इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी लोगों के वोट कैंसिल करने का काम कर रही है? क्योंकि हमने हर चुनाव में देखा है, हमने भी चुनाव लड़वाए हैं, हमने भी चुनाव लड़े हैं, हमने कई कैंडिडेट्स के साथ देखा है, और देश की जनता इस बात से रिलेट करेगी कि देश में कहीं भी किसी का भी वोट जब कट जाता है तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई भी पोस्ट नहीं आती, कोई ये पूछने नहीं आता कि आपका वोट कटा है, कि आप यहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और अगर अभी जैसे कि अमीन साहब भी कह रहे थे कि 2 लोगों का वहां पे मोबाइल नंबर भी दर्ज होता है, 2 लोगों से पूछा जाता है, तो उन्हीं का डेटा दे दे चुनाव कि जितने वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दिए गए थे, तो क्या उन पड़ोसियों से जाके पूछा गया? और सबसे प्रमुख बात, वोट चोरी कैसे पकड़ी गई इसमें, कि जो पहला उस जो बूथ का जो पहला वोटर है वही हमेशा क्यों आकर वोट काटने की एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म 7 जमा करने का काम करता है? तो इन सब सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और जो चुनाव आयोग ने बोला है कि एफआईआर रजिस्टर हुई है, भाई एफआईआर तो चुनाव आयोग ने तब रजिस्टर करी कर्नाटक में जब हमारे कैंडिडेट एक डेलीगेशन लेके उनके पास गए और बोला कि वोट चोरी हो रही है, वोट गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ने इसमें दर्ज करी एफआईआर, और चुनाव आयोग जो है कर्नाटका का, उसकी जो जांच है वो सीआईडी के पास चली जाती है। सीआईडी 18 बार पत्र लिखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसका जवाब आपको नहीं मिलता जवाब नहीं देता। ठीक है, अनिरुद्ध जी भाग रहा है, कौन उसको प्रेरित कर रहा है भागने के लिए, इसके सवाल के जवाब आने चाहिए। अनिरुद्ध जी ये कह रही है कांग्रेस पार्टी बार-बार, जल्दी से क्यों भारतीय जनता पार्टी बार-बार एक ऐसे बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है जो अपना होमवर्क ही करके नहीं आता है? हम सवाल पूछते चुनाव आयोग से, मिर्ची लगती है भारतीय जनता पार्टी को, और वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करते हैं।